नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज हिंद न्यूज़ लेकर आया है गोला गोकर्णनाथ वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समाचार, गोकर्ण कॉरिडोर के विषय में पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको गोला गोकर्णनाथ के पौराणिक शिव मंदिर के शिखर के दर्शन कराते हैं। मंदिर के बाहर का दृश्य और पौराणिक शिव मंदिर में भोले बाबा का जलाभिषेक का दिव्य और पावन दर्शन, जलाभिषेक, शहद, धूप बत्ती आदि से पूजन, श्रृंगार पूजा का दिव्य और पावन दर्शन, गोला गोकर्णनाथ की आरती। और यह है हम हिंद न्यूज़ का नक्शा जो कॉरिडोर के हिसाब से बनना है। लंबे समय से चर्चा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कई बार गोला आ चुके। उन्होंने चुनाव से पूर्व बताया भी कि गोला गोकर्णनाथ कॉरिडोर बनेगा। बताते चलें कि इसके विषय में सबसे पहले गोला गोकर्णनाथ में छोटी काशी विकास संघर्ष समिति ने यह मुद्दा उठाया था और इसके अध्यक्ष लोकेश कुमार गुप्ता और महेश पटवारी ने पिछले कई वर्षों से इसके बारे में अलग जगह रखी है। अब हम आपको बताते चलें, यह है गोला गोकर्णनाथ का तीर्थ सरोवर। तीर्थ के सरोवर के मध्य में भगवान शंकर की आदमकद मूर्ति लगी हुई है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। चारों ओर तीर्थ सरोवर है, लगभग 4 से 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ यह सरोवर है। इसमें श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं। सीढ़ियाँ पे पत्थर लगे हुए हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही इसमें लाखों रुपए से यह पत्थर लगाए गए थे, लेकिन अब गोला गोकर्णनाथ का कॉरिडोर होगा, सौंदर्यीकरण होगा, जिसकी तमाम चर्चाएँ हैं, जिसके बारे में अब हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 19,524.670 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा गोकर्ण कॉरिडोर। 8,500 लाख रुपए की है पर्यटन विभाग की निर्माण योजना। यह है मंदिर जाने का मार्ग और यह मंदिर आने का मार्ग, अलीगंज रोड से मंदिर आने का मार्ग। और यहाँ पर फूल माली बैठे हुए हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर के गर्भगृह के भीतर हिंद न्यूज़ पहुँचा। शिवलिंग के ऊपर अर्घा लगा हुआ है। इस अर्घे के नीचे भगवान भोलेनाथ विराजमान है। पंडित दिनेश चंद मिश्रा जी श्रृंगार पूजा की तैयारी करते हुए, रात्रि 8 बजे का समय है। इस अर्घे के नीचे भगवान भोलेनाथ विराजमान है। यह 14 किलो का चांदी का छत्र और भगवान का अर्घा, यहाँ पे भोलेनाथ की पूजा अर्चना। और जब कॉरिडोर की चर्चा शुरू हुई तो यह तमाम स्थल जो निर्माण किए गए थे नगर पालिका में, लाखों रुपए कीमत से आपाधापी और जल्दबाजी में नगर पालिका द्वारा तुड़वा दिए गए, जिससे कि सावन में लोगों को भारी परेशानी हुई। ये तमाम स्थल नगर पालिका द्वारा जल्दबाजी में तुड़वा दिए गए। पता नहीं क्यों इतनी जल्दबाजी थी कि सब कुछ कागजी कार्रवाई हो रही थी, उसके बाद भी तोड़ने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी नगर पालिका को, यह गोला गोकर्णनाथ में आज तक समझ में नहीं आया। हालांकि पैसा जनता का था, सरकारी पैसा था, लेकिन सरकारी निर्माण तोड़ने में नगर पालिका ने बहुत जल्दबाजी की, जो शायद आज वह पछता रही होगी। अब हम आते हैं मुख्य समाचार पर। गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी विकास संघर्ष समिति ने हिंद न्यूज़ को बताया है कि गोकर्णेश्वर शिवालय क्षेत्र में 19,524.670 वर्ग मीटर भूमि पर गोकर्ण कॉरिडोर का निर्माण होगा। संपूर्ण निर्माण योजना 8,500 लाख रुपए की है। कॉरिडोर के लिए आरक्षित भूमि पर बने आवासों में निवास करने वालों को बेघर नहीं किया जाएगा, बल्कि छोटी काशी विकास संघर्ष समिति ने मांग की है कि जो 96 खाली पड़े काशीराम आवास योजना शहरी हैं, उनमें हटाए हुए लोगों को आवास आवंटित कर दिए जाने चाहिए। संस्था के अध्यक्ष लोकेश कुमार गुप्ता और महेश पटवारी ने बताया कि उनकी संस्था ने वर्ष 2021 में गोकर्ण कॉरिडोर निर्माण की सबसे पहले मांग उठाई थी और शासन और प्रशासन को पत्र लिखे थे। तो पर्यटन प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने डीएम और एसडीएम को पत्र लिखकर कॉरिडोर के निमित्त आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखे थे। उन पत्रों को हमने अपनी इस न्यूज़ में प्रदर्शित भी किया है। काफ़ी प्रयासों के बाद गोकर्णेश्वर शिवालय वाली गाटा संख्या 368 में 10,045.389 वर्ग मीटर, गाटा संख्या 364 में 579.281 वर्ग मीटर, गाटा संख्या 369 में 7,890 वर्ग मीटर और गाटा संख्या 379.810 वर्ग मीटर कॉरिडोर निर्माण के लिए चयनित की गई। इस भूमि को हस्तांतरित करने के लिए महीनों पहले मंत्रिपरिषद को प्रस्ताव भेजा गया था, जो कि स्वीकृत हो गया है। गोला गोकर्णनाथ में भोलेनाथ का जलाभिषेक और पुजारी दिनेश चंद मिश्रा द्वारा जलाभिषेक श्रृंगार पूजा के समय गोला के भोला का श्रृंगार और जलाभिषेक पूजन अर्चन जो हम आपको दिखा रहे हैं, चंदन से
शहद से भोले बाबा का अर्पण। और अब हम दिखाएंगे आपको भोले बाबा की श्रृंगार पूजा का दिव्य और पावन दर्शन रात्रि में। इसके बाद बताते चलें, पर्यटन उपनिदेशक प्रशासन पूजा अग्निहोत्री के अनुसार यह भूखंड नजूल के रूप में दर्ज है, जिसमें 1372.947 वर्ग मीटर भूमि पर आवास बने हुए हैं। इस भूखंड के अलावा गाटा संख्या 363, क्षेत्रफल 0.010 हेक्टेयर, लगभग 100 वर्ग मीटर भूमि क्रय करने का प्रस्ताव डीएम द्वारा भेजा गया था, जिसे क्रय करने के लिए 45,91,100 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। आपको हम बताते चलें, 8,500 लाख रुपए की है कॉरिडोर निर्माण योजना। गोला गोकर्णनाथ में छोटी काशी विकास संघर्ष समिति द्वारा हिंद न्यूज को जानकारी दी गई है कि गोकर्ण कॉरिडोर निर्माण की लगभग 8,500 लाख रुपए की योजना है, जिसके मानचित्र का निर्माण छत्रछाया ग्रुप लखनऊ ने किया है। निर्माण यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड करवाएगी। निर्माण के लिए 14 मार्च 2024 को शिव मंदिर परिसर के पर्यटन विकास और वाह्य मार्ग विकास, स्ट्रीट प्रकाश व्यवस्था, लैंडस्केपिंग का कार्य कराए जाने के लिए 2282.95 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। शिवालय परिसर का पर्यटन विकास और अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिए 2100 लाख रुपए, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से शिवालय की ओर जाने वाली सड़कों के लिए और कॉरिडोर का निर्माण तथा डल्लू लाल मंदिर और जलाशय के सन्निकट यात्री सुविधाओं के सृजन के लिए 2200 लाख रुपए, यात्री आवासीय सुविधा, टॉयलेट, ब्लैक रूम, सिक्योरिटी सिस्टम, नियंत्रण कक्ष आदि के निर्माण के लिए 2000 लाख रुपए की योजना तैयार की गई है। बताते चलें कि इन सब कारणों से तीर्थ मंदिर और तीर्थ परिसर के आसपास के क्षेत्र के निवासियों में बड़ी शंकाएं हैं, संशय है कि कॉरिडोर कब बनेगा, कैसे बनेगा और जो लोग हटाए जाएंगे उनके पुनर्वास के लिए क्या योजना तैयार की गई है। यह भी बताते चलें कि इस धनराशि से जो कार्य होगा उसके बाद टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। पीलीभीत धर्मशाला के सामने पुनर्निर्माण के लिए जब सड़क तोड़ी जा रही थी, तब नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने कॉरिडोर के मानचित्र की मांग करते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया था। यह भी सब खूब तमाशे हुए, निर्माण हुआ, तोड़फोड़ हुई, निर्माण को रुकवाया गया क्योंकि तमाम तरह की शंकाएं पैदा हो गई शहर में, जिसके निवारण नहीं किए गए, जिस कारण से तमाम शंकाएं पैदा हुई। बहरहाल जो भी है, अब शासन की प्रस्ताव के बाद यह तय हो गया है कि कॉरिडोर का निर्माण तो होगा, लेकिन अभी भी यह शंकाएं हैं कि जो लोग विस्थापित किए जाएंगे उनके पुनर्वास की क्या योजना है, इस पर अभी कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। कुल मिलाकर कॉरिडोर का निर्माण होगा। भगवान भोलेनाथ की श्रृंगार पूजा आरती करते हुए पुजारी दिनेश चंद्र मिश्रा हम आपको फिर से दिखा रहे हैं भोलेनाथ का श्रृंगार आरती पूजा दर्शन। गोला गोकर्णनाथ छोटे काशी गोला गोकर्णनाथ भोले बाबा की श्रृंगार पूजा पुजारी दिनेश चंद्र मिश्रा के द्वारा श्रृंगार पूजा, बाबा को चंदन का लेप करते हुए पुजारी दिनेश मिश्रा। कॉरिडोर का निर्माण होगा तो गोला का विकास होगा, इसी कामना के साथ।